घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोर्ट 29 अप्रैल को ही सुनवाई करेगा। कोर्ट ने ईडी को नोटिस कर 24 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है। सोमवार के दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दो बड़े झटके लगे। जमानत के इंतजार में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक बार बार जाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। आज के दिन केजरीवाल एक बार फिर परेशान हुए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या हुआ जब पंजाब के सीएम भगवंत मान और केजरीवाल की तिहाड़ जेल में पहली मुलाकात हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल से मुलाकात के दौरान सीएम मान भावुक हो गए और उनके आंसू निकलने लगे थे। जेल में केजरीवाल और भगवंत मान के बीच आमने सामने बात हुई, लेकिन बीच में शीशे की दीवार थी और दोनों के बीच फोन पर ही बात हुई। इस पर भगवंत मान नाराज दिखे। भगवंत मान ने कहा कि शीशा भी ऐसा गंदा था कि एक दूसरे की शक्ल भी नजर अच्छे से नहीं आ रही थी। भगवंत मान ने कहा कि जो सुविधाएं किसी हार्डकोर क्रिमिनल को दी जाती हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जा रही हैं। भगवंत मान ने आगे बताया कि उनकी केजरीवाल से मुलाकात बिल्कुल आतंकियों की तरह करवाई गई। कसूर क्या, मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया गया। आज ही केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही थी। केजरीवाल को उम्मीद थी कि उन्हें आज बेल मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान राहत के लिए याचिका दी थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। 2 वीक का नोटिस, जिसमें ईडी को रिप्लाई भी करना है और उस रिप्लाई अगर हमने कुछ देना है वो भी कंसिडर करते हुए 29 को 2 वीक बाद पूरी सुनवाई होगी। और हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी उम्मीद है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड झूठे केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है और ऐसे समय पर अरेस्ट किया गया है जब पूरे देश में एक लोकतंत्र का उत्सव, महा उत्सव चल रहा है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। और अब बात सबसे दिलचस्प